हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और एग्जाम्स कुछ के ओवर हो गए हैं, कुछ के आने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा बढ़ेंगे एमसीक्यूज की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला क्या है। व्हाट डिड सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। सेलर्स कौन होते हैं? जो समुद्र के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वो रात को क्या इस्तेमाल करते थे ताकि उनको डायरेक्शंस पता लगे? तो करेक्ट आंसर इज स्टार्स। सेकेंड इज व्हाट मटेरियल वर द फर्स्ट मैग्नेट्स बेस्ड ऑन। जो पहले मैग्नेट्स थे, अर्ली मैग्नेट्स थे, वो किसके ऊपर बेस्ड थे? आयरन, निकल, लोडस्टोन या कोबाल्ट? करेक्ट आंसर इज लोडस्टोन। थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। इनमें से कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वुड, प्लास्टिक, आयरन या ग्लास? करेक्ट इज आयरन। Fourth is what happens when you bring two like poles of magnets close to each other। जब आप एक ही तरह के पोल्स को मैग्नेट के पास लाओगे तो क्या होगा? जैसे नॉर्थ नॉर्थ को अगर पास लाओगे या साउथ साउथ को, तो क्या होगा? दे अट्रैक्ट, दे रिपेल, दे स्टिक टुगेदर या दे रोटेट। तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। विच मटेरियल आर नोन एज नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। आयरन एंड निकल, वुड एंड प्लास्टिक, स्टील एंड कोबाल्ट, एल्यूमिनियम एंड आयरन। तो करेक्ट आंसर इज वुड एंड प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। सिक्स्थ इज व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कॉल्ड। क्या कहते हैं हम टू दोनों पोल्स को मैग्नेट के? ईस्ट वेस्ट, अप डाउन, नॉर्थ साउथ या फ्रंट बैक? करेक्ट आंसर इज नॉर्थ साउथ। सेवंथ इज व्हाट डज अ मैग्नेटिक कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक कंपास में वो क्या होता है जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है? अ बार ऑफ आयरन, अ रोटेटिंग नीडल, अ ग्लास बॉल या अ पेंसिल बॉक्स? तो उसके अंदर एक नीडल होती है जो रोटेट करती है। रोटेटिंग नीडल इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन यू क्रिएट अ होममेड मैग्नेटिक कंपास। कैसे बना सकते हो आप घर में मैग्नेटिक कंपास? by using paper, by magnetizing a needle and floating it on water, by using a plastic bottle या drawing a compass on paper? तो correct answer is B, magnetizing a needle and floating it on water. Ninth is which metal are also considered as magnetic। कौन से मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक होते हैं? गोल्ड, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, लेड या कॉपर, जिंक और टिन? तो इनमें से ये जो है निकल और कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक कहे जाते हैं। वट इज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कंपास। अगर आप एक कंपास लोगे और मैग्नेट के बीच में आप कोई एक चीज डाल दोगे जो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे कि कोई पेपर या कोई गत्ता, तो क्या होगा? नो इफेक्ट, इट इंक्रीजेज मैग्नेटिज्म, इट रिवर्सेस द पोलैरिटी या इट डैमेजेस द कंपास? तो एक्चुअल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। वो फिर भी जो है अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। हाउ डू आयरन फिलिंग्स बिहेव व्हेन स्कैटर्ड नियर अ मैग्नेट। आयरन फिलिंग जो होती है उनको अगर हम बिखेर देंगे मैग्नेट के आसपास तो क्या होगा? दे स्कैटर रैंडमली, दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म पैटर्न, दे स्टिक मोर एट पोल्स या दे डिसअपियर। तो मैग्नेट, जब भी आप मैग्नेट के आसपास आयरन की फिलिंग्स को, आयरन के चूरे को फैलाओगे, तो वो जो है पोल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा और पोल्स पे ज्यादा यू नो स्टिक हो जाएगा। 12th is what happens when a north pole of magnet is brought to close to south pole। नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाओगे तो क्या होगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर। 13th is which of the following is the property of magnets। क्या प्रॉपर्टी है? they can be found everywhere, they have only one pole, they can attract magnetic materials, they lose their magnetism instantly। So they can attract magnetic materials। 14th is what is the primary use of magnetic compass। क्या इस्तेमाल है मैग्नेटिक कंपास का? टेम्परेचर देखने के लिए, डायरेक्शंस के, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मैप्स के लिए। तो दे आर यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। हाउ आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मेड। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनती है? लोडस्टोन से ही बनती है, नेचुरल मैग्नेट से बनती है, फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मटेरियल से बनती है, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनती है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं वो आयरन और अदर मटेरियल से मिलकर बनती है। 16th इज व्हाट शुड यू डू टू स्टोर मैग्नेट सेफली। कैसे हम मैग्नेट्स को सेफ रख सकते हैं? कीप देम इन अ ड्रॉर, या फिर स्टोर देम विद लाइक पोल्स टुगेदर, कीप देम एक्सपोज टू एयर, स्टोर देम विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। तो अनलाइक पोल्स जो है वो एक तरफ रहने चाहिए, मतलब नॉर्थ और साउथ एक तरफ रहने चाहिए, और फिर उनको चिपका के उनको रख देना चाहिए।
17th इज विच ऑफ दीज एक्टिविटीज कैन बी डन यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट के साथ आप क्या कर सकते हो? मेकिंग अ गार्लैंड, हार बना सकते हो। क्रेयॉन्स के साथ ड्राइंग, कुकिंग फूड या सिंगिंग सॉन्ग, तो आप उनके साथ एक हार बना सकते हो मैग्नेट्स के साथ। आप पहनो और ना पहनो वो बात अलग है, लेकिन आप बना सकते हो। 18th is what did the ancient sailors use for navigation। वो ancient sailor जो थे वो क्या इस्तेमाल करते थे? मैप्स, कंपस, स्टार्स एंड लोडस्टोन या जीपीएस डिवाइस। ये एंशियंट की बात हो रही है, उस समय जीपीएस था नहीं, तो वो जो है स्टार्स और लोडस्टोन का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कंपस भी उस वक्त बने नहीं थे, केवल टेम्परेरी बेसिस पे वो बनाते थे ऑयल के साथ और वो नीडल के साथ। 19th इज व्हाट डज अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ टू। अगर हम मैग्नेट को धागे से बांधकर छोड़ देंगे खुला, तो वो क्या करेगा? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, नॉर्थ साउथ में कर लेगा, रैंडम डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा, या अप एंड डाउन, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आयरन नीडल इन अ होम मेड कंपस। अगर आप घर पे कंपस बना रहे हो, तो आयरन नीडल का क्या काम है? टू अट्रैक्ट अदर मेटल्स, टू इंडिकेट डायरेक्शन, टू होल्ड द कॉर्क, या टू मेजर द डिस्टेंस। तो चाहे आप होममेड कंपास बना रहे हो या कोई भी कंपास हो, नीडल का काम होता है डायरेक्शन को शो करना, तो इंडिकेट डायरेक्शंस। 21st इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रेक अ मैग्नेट। जब आप मैग्नेट को तोड़ते हो, गिरा देते हो, तो क्या होगा? इट लूजेस मैग्नेटिज्म, खत्म हो जाएगा उसका मैग्नेट, इट बिकम्स वीकर। टू न्यू मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, इट कैन नो लॉन्गर अट्रैक्ट मटेरियल्स। तो आप जैसे ही उसको तोड़ोगे, वो दो नए मैग्नेट्स में बदल जाएगा, और एक मैग्नेट ऑटोमेटिकली नॉर्थ बन जाएगा और दूसरा साउथ। 22nd इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास की नीडल का जो काम है वो क्या है? रोटेट करना, एमिट करना लाइट को, साउंड करना, या टू ड्रॉ। क्या काम है उसका? तो उसका काम है फ्रीली रोटेट करना, और फिर वो अपने आप को रोटेट करके घूम फिर के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाए। 23rd विच एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स। वो क्या है जो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन दिखाती है? यूजिंग अ पेंसिल, यूजिंग अ कॉर्क, ब्रिंग अ नॉर्थ पोल क्लोज टू साउथ पोल, या ड्राइंग ऑन पेपर। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में आएंगे, तो दैट विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेट्स। 24th is what happens to a compass needle when the north pole of magnet is brought near it। कंपस के साथ क्या होगा? कंपस में क्या होगा अगर नॉर्थ पोल को हम कंपस के पास ले जाएंगे? इट स्टे स्टिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मूव्स अवे, इट मूव्स क्लोजर, या इट स्पिन्स वाइल्डली। तो उस नीडल का क्या होगा जो कंपस में है? अगर हम नॉर्थ पोल ले जाएंगे, तो वो मूव अवे होगा, वो दूर भागेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा, है ना, और नॉर्थ पोल ही हम पास में ले जा रहे हैं, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें पता है कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, तो जैसे ही नॉर्थ पोल को हम पास में ले जाएंगे, तो कंपास की जो नीडल है वो दूर भागेगी। 25th इज व्हाट आर द मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर फन एक्टिविटीज विद मैग्नेट्स। फन करने के लिए मैग्नेट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? वुड एंड स्टोन, आयरन एंड वाटर, कॉर्क एंड नीडल, प्लास्टिक एंड ग्लास। तो फन विद मैग्नेट्स करने के लिए हमें चाहिए एक कॉर्क और एक नीडल, क्योंकि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? अपने घर पे कंपास बना सकते हैं और खेल सकते हैं। 26 व्हाट डज ए कंपास बॉक्स। ये कुछ लोग इसको कंपास कंपास करते हैं, कंपास नहीं होता, कंपास होता है। व्हाट डज अ कंपास बॉक्स टिपिकली कंटेन। कंपास बॉक्स में क्या क्या होता है? अ पीस ऑफ पेपर, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल, अ स्मॉल मिरर, अ लाइट बल्ब। तो उसमें एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है जो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। विच डिवाइस वॉज यूज फॉर नेविगेशन इन एंशियंट इंडिया। पुराने वक्त में क्या इस्तेमाल होता था इंडिया में? जीपीएस, अब वो तो था ही नहीं। मत्स्य यंत्र, कंपस या सेक्सटेंट। तो मत्स्य यंत्र ये वही है, ऑयल में, कटोरी में ऑयल लेकर और उसमें मछली का ऐसे बना के और उसको छोड़ देते थे मैग्नेटाइज करके, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को, जैसे घर पे आप मैग्नेटिक नीडल बना रहे हो, मैग्नेटिक कंपास बना रहे हो, वैसे ही। 28 इज वेयर डू मैग्नेट्स हैव द वीकेस्ट फोर्स। सबसे कम फोर्स जो है मैग्नेट में वो कहाँ होती है? पोल्स पे, मिडल में, एज पे, या ऑल ओवर। तो पोल्स पे तो नहीं हो सकती। अगर पोल्स पे वीक फोर्स होती, तो जो आयरन फिलिंग हम फेंकते हैं वो आयरन फिलिंग उसके पास बिल्कुल नहीं जाती, है ना। आयरन फिलिंग जो है वो पोल्स पे इसीलिए जाती है क्योंकि वहां पर ताकत, वहां पर फोर्स ज्यादा है। तो कहाँ पर कम होती है? बीच में। बीच में जो है इसकी वीकेस्ट फोर्स होती है। व्हाट डू वी कॉल मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं। 29th
हाउ डू मैग्नेटिक पोल्स बिहेव, मैग्नेटिक पोल कैसे होते हैं? लाइक पोल्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, या ऑल पोल्स रिपेल। यानी कि जो लाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, जो अनलाइक पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ और साउथ वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, या जो भी पोल है वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। 30th इज हाउ डू वी नो इफ अ पीस ऑफ मेटल इज मैग्नेट। अगर आपको मैं कोई एक मेटल दे दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट है या नहीं है? आप उसको मैग्नेट के दोनों तरफ लेकर जाओगे, तो उससे क्या होगा, अगर वो सिर्फ आयरन है तो वो दोनों तरफ चिपक जाएगा, लेकिन अगर वो मैग्नेट है तो वो एक तरफ चिपकेगा और दूसरी तरफ दूर भागेगा। क्योंकि सपोज करो आपने जो मेटल लिया है अगर वो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल की तरफ उसको ले जाके जैसे ही ले जाएंगे वो चिपक जाएगा दूसरे मैग्नेट से, लेकिन जैसे ही उसको नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, रिपेल करेंगे। इससे पता लग जाएगा कि वो मैग्नेट है या नहीं है। तो इट रिपेल्स व्हेन ब्रॉट नियर अनदर मैग्नेट, अगर वो दूसरे मैग्नेट की तरफ ले जाएंगे और वो रिपेल करता है तो वो मैग्नेट है। व्हाट डिड रेशमा लर्न अबाउट मैग्नेट्स, रेशमा ने मैग्नेट्स के बारे में क्या सीखा? दे कैन फ्लोट, they can repel non-magnetic materials, they can attract certain materials, they are used only in spruce। तो वो कुछ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये उसने सीखा था। 32nd इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोल्स ऑन अ बार मैग्नेट। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन फ्रंट बैक। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि करेक्ट ऑर्डर है नॉर्थ साउथ। 33rd इज हाउ डज द कंपास नीडल बिहेव व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रख देंगे तो क्या होगा? स्टिल, ये इट स्टे स्टिल, कुछ नहीं होगा, वो बहुत तेजी से घूमेगी। इट अलाइन इट सेल्फ टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, या इट डिसअपियर्स, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। 34th इज व्हाट इज यूज टू मेक मॉडर्न आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिक, combination of different metals, rubber या wood। तो combination of different metals are actually used to make artificial magnets। 35th is what must you do to magnetize a needle। अगर आप किसी सुई को मैग्नेटाइज करना चाहते हो, टेम्पररी मैग्नेट बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? हीट करोगे उसको। मूव अ मैग्नेट अलोंग इट्स लेंथ मल्टीपल टाइम्स। अगर सुई ऐसे है तो उसको इस तरीके से घुमाओगे आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार। डिप इट इन वाटर या एक्सपोज इट टू एयर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, आप उसको मूव करोगे मल्टीपल टाइम्स। 36 इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रिंगिंग साउथ पोल ऑफ वन मैग्नेट क्लोज टू साउथ पोल। साउथ पोल के पास क्या आएगा? तो वो बोलेगा दूर चला जा, भाग जाए यहाँ से, देख, रिपेल ईच अदर। 37th इज विच एक्टिविटी कैन शो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट एट अ स्कूल फेयर। कोई अगर मेला लगा है स्कूल में तो आप ऐसा क्या एक्टिविटी शो कर सकते हो जिससे आपको मैग्नेट के इफेक्ट पता लग सके? तो ऐसा एक पेंटिंग बना सकते हो, मैग्नेटिक मेज गेम खिला सकते हो, सिंगिंग या डांसिंग। तो मैग्नेटिक मेज हो सकता है, इसकी डायग्राम भी मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। ये पेन है, ये मैग्नेटिक मेज है, आपको इस तरीके से इस गेम को खेल सकते हो। 38th इज व्हाट विल हैपन इफ यू प्लेस अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड बिटवीन मैग्नेट एंड कंपास। क्या रखोगे तो क्या हो जाएगा? द कंपास विल ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा? नहीं। द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट ग्रेटली, देयर विल बी नो अप्रिशिएबल चेंज, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। द मैग्नेट विल लूज इट्स पावर, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। 39th इज विच पार्ट ऑफ अ कंपास नीडल यूजुअली इंडिकेट्स नॉर्थ। कौन सा हिस्सा है कंपास का जो नॉर्थ की तरफ दिखाया जाएगा? जो रेड कलर का है, जो ब्लू कलर का है, मिडल वाला हिस्सा, बॉटम वाला हिस्सा। तो नॉर्मली जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो रेड कलर से पेंट की जाती है। 40th इज हाउ कैन यू टेल इफ अ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग। आप कैसे बता सकते हो कोई मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है? वो भारी होगा, वो ज़्यादा आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगा, वो कलर्ड होगा, या वो लॉन्ग होगा। तो वो जितनी ज़्यादा आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा। वट इज़ वन वे टू मेक अ सिंपल कंपस। सिंपल कंपस बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? नीडल एंड वाटर, पेपर क्लिप एंड मैग्नेट, यूज अ पेंसिल एंड रबर बैंड, यूज स्ट्रिंग एंड वुड। तो कंपास बनाने के लिए आपको चाहिए नीडल और वाटर। वाई डू वी नीड टू बी केयरफुल व्हेन स्टोरिंग मैग्नेट्स। क्यों हमें ध्यान रखना पड़ेगा मैग्नेट को स्टोर करते टाइम? दे कैन अट्रैक्ट डस्ट, वो गंदे हो सकते हैं। दे कैन गेट डैमेज्ड इजिली, आसानी से खराब हो सकते हैं, टूट सकते हैं। दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, उनको बच्चों से दूर रखना चाहिए। दे लूज मैग्नेटिज्म इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर हमको सही तरीके से नहीं रखेंगे
तो उनका जो मैग्नेटिज्म है, जादू है, जो उनकी अट्रैक्शन पावर है, रिपल्शन पावर है, वो खत्म हो जाएगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 43rd इज व्हाट कैन हैपन इफ अ मैग्नेट इज ड्रॉप्ड। अगर मैग्नेट गिर जाएगी तो क्या होगा? इट बिकम स्ट्रॉन्गर, इट मे लूज सम मैग्नेटिज्म, इट विल फ्लोट, इट विल चेंज कलर। तो थोड़ा बहुत जो है उसकी मैग्नेटिज्म की पावर में फर्क आ सकता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द आयरन फिलिंग एक्टिविटी? ये है वो आयरन फिलिंग एक्टिविटी जिसमें आपने एक मैग्नेट को रख दिया है और फिर इसके चारों तरफ आपने क्या किया, आयरन का जो चूरा है उसको फेंक दिया। अब आप देखो इसने अपने आप को अरेंज कर लिया इस तरीके से ना, इसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है ये। और आप देखो कि पोल्स पे जो है ज्यादातर जो आयरन फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो चुकी है। तो दिस इज एक्चुअली एक्टिविटी। तो क्या है प्राइमरी पर्पस इस एक्टिविटी का? टू अट्रैक्ट मैग्नेट्स, टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड, टू मेजर मैग्नेट स्ट्रेंथ, या टू टेस्ट नॉन मैग्नेटिक। तो इस पूरी एक्टिविटी को करने का मतलब जो पर्पस है वो है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को देख सको और दिखा सको, लोगों को समझा सको कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। 45th विच पोल ऑफ द मैग्नेट इज पेंटेड रेड? कौन सा पोल है मैग्नेट को जिसका रेड करते हैं हम? तो हमने नॉर्थ पोल को, मैग्नेट को जो है उसको रेड कलर करते हैं। 46 इन व्हाट शेप आर नेचुरल मैग्नेट्स लाइक लोडस्टोन यूजुअली फाउंड? अगर लोडस्टोन जैसे नेचुरल मैग्नेट जो है नेचुरली जो मिल रहे हैं उनका शेप कैसा होगा? स्क्वायर होगा, राउंड होगा, इरेगुलर होगा, या सिलेंडर होगा? तो वो एक्चुअली क्योंकि नेचर में मिलते हैं तो वो इरेगुलर ही होंगे, टेढ़े मेढ़े से। 47th है हाउ डज द अर्थ बिहेव इन रिलेशन टू मैग्नेट? अर्थ जो है वो मैग्नेट के हिसाब से कैसे बिहेव करती है? इट रिपेल्स मैग्नेट, इट इज अ जाइंट मैग्नेट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन मैग्नेट्स, इट अट्रैक्ट ओनली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक्चुअली अर्थ जो है वो खुद एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है। 48 इज व्हाट इज द यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड? जैसे हम लंबाई को किलोमीटर में, है ना, वेट को किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को किस चीज में नापते हैं? अभी आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। न्यूटन है, टेस्ला है, जूल है, या मीटर है? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम नापते हैं टेस्ला में। अब आप ये मत बोलना सर टेस्ला तो कार है। टेस्ला इज एक्चुअली यूनिट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड। 49th इज विच पार्ट ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मोस्ट आयरन फिलिंग? तो ये अभी हमने देखा था यहाँ पे आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा कहां पर है, वो है किधर? पोल्स की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडल, एंड्स, साइड्स, या होल सरफेस इक्वली। तो एंड्स पे जो है ज्यादा था। 50th क्वेश्चन इज व्हाई डज अर्थ बिहेव लाइक अ जाइंट मैग्नेट? क्यों बिहेव करती है वो? ऐसा क्यों है कि अर्थ जो है मैग्नेट है? बिकॉज ऑफ इट शेप, शेप की वजह से, ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक कोर, बिकॉज ऑफ वाटर फ्लो, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली मैग्नेटिक कोर की वजह से होता है। मैग्नेटिक कोर का मतलब जो अर्थ का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है ना, जो कोर है, वो लावा की फॉर्म में है, मैग्मा की फॉर्म में। और उसमें जितने भी मेटल्स हैं, वो जैसे आयरन हो गया या दूसरे मेटल्स हैं, वो सभी मॉल्टन स्टेट में है। तो उसकी वजह से जो है ये कोर की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को फटाफट से। पहला है व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास एंड हाउ डज इट वर्क? तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक डिवाइस है ये, जो किस काम आता है? डायरेक्शंस फाइंड करने के काम आता है। और हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है? इट हैज़ अ मैग्नेटाइज नीडल। हमें पता है उसके अंदर एक नीडल होती है जो मैग्नेटाइज होती है, जो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने देखा है कि जैसे ही कोई कंपास मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। तो जो कंपास का जो नीडल है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ लोड स्टोन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ नेविगेशन? लोड स्टोन क्या है और क्या है इसका महत्व नेविगेशन की हिस्ट्री में? नेविगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लोड स्टोन क्या है? ये एक नेचुरली मैग्नेटाइज्ड पीस है। किसका है? मिनरल का। कौन सा मिनरल? उस मिनरल का नाम है मैग्नेटाइट। मतलब लोड स्टोन जो है वो मैग्नेटाइट से बनता है। मैग्नेटाइट एक मिनरल है। इट वॉज सिग्निफिकेंट इन नेविगेशन। क्यों था सिग्निफिकेंट? क्योंकि ये पहला वो मटेरियल था जिससे कंपस बने, जो सेलर्स को मदद करते थे डायरेक्शंस ढूंढने में, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न नेविगेशन टूल। जैसे आजकल जीपीएस वगैरह है, ठीक है, उस टाइम नहीं थे, तो लोड स्टोन ही हमारा हथियार था। अब थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट अ सिंपल होममेड कंपास यूजिंग नीडल एंड कॉर्क। बहुत आसान है।
होममेड कंपास बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक मैग्नेटाइज नीडल लेनी है, या फिर एक नीडल लो, उसको मैग्नेटाइज कर लो बार बार उसके ऊपर फेर के। अगर हम बार बार रब करेंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है। फिर उसके बाद कॉक लीजिए, उस कॉक में उस नीडल को डाल के और उसको पानी के ऊपर छोड़ दीजिए। तो पानी जो है वो नीडल को डुबो नहीं पाएगा, क्योंकि वो कॉक में है, कॉक हल्की होती है तो वो पानी में तैरती रहेगी। और नीडल जो है वो मैग्नेटाइज होने की वजह से अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। फोर्थ इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट क्लोज टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो क्या बोलेगा, दूर भाग जाओ, है ना। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पुश करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक लाइक पोल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज लिस्ट थ्री मेन मैग्नेटिक मटेरियल। कोई भी तीन मैग्नेटिक मटेरियल, सबसे ज्यादा आयरन, निकल और कोबाल्ट कहे जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल्स यही है। वाई डू फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्यों करती है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम उसको फ्री छोड़ देते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर लेती है अपने आप को अलाइन, क्योंकि अर्थ जो है वो खुद एक बड़ी मैग्नेट की तरह काम करती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंपास आएगा वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द अर्थ फंक्शन एज जाइंट मैग्नेट। कैसे करती है ये काम। तो हमें पता है अर्थ जो है वो एक जाइंट मैग्नेट इसलिए है क्योंकि उसके जो कोर है उसमें मॉल्टन आयरन है, पिघला हुआ लोहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऊपर तक आ जाता है, और जितने भी कंपास हम बनाते हैं उन सबको हेल्प करता है नॉर्थ साउथ पोल में अलाइन होने के लिए। व्हाट आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो है जो अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे वुड, प्लास्टिक और ग्लास। नाइन्थ इज व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या फर्क है दोनों में। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, लोड स्टोन, जो किससे बनता है, मैग्नेटाइट से, ध्यान रखना। ये नेचर में बनते हैं और इनका मैग्नेटिज्म जो है वो परमानेंट होता है ना, वो एक बार मैग्नेट बन गए तो बन गए। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये आदमी द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं, मैन मेड। और ये टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। सर कैसे, समझ में नहीं आया। तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, कुछ मशीन ऐसे होती हैं जिनमें टेम्पररी मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं, और वो कचरा उठाने के काम आती है, लोहे का कचरा उठाने के। तो फिर उसमें जैसे ही हम पास करते हैं मैग्नेटिज्म तो वो लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है, फिर दूसरी जगह जाकर वो मैग्नेटिज्म खत्म कर देता है, वो सारा लोहा दूसरी जगह गिर जाता है। तो एक जगह से कबाड़ उठा के दूसरी जगह रखने में टेम्पररी मैग्नेट्स जो है वो काम आती है। 10th क्वेश्चन है व्हाई डू आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट पोल्स। पोल्स पे ज्यादा क्यों है, तो हमने अभी डिस्कस कर लिया, क्योंकि मैग्नेटिक कोर जो है वो पोल पे सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग्स होती है। कैन ए मैग्नेट हैव ओनली वन पोल, वाई और वाई नॉट। क्या किसी भी मैग्नेट का सिर्फ एक ही पोल हो सकता है, जैसे नॉर्थ पोल ही है बस, साउथ पोल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन अगर आप मैग्नेट को बीच में से तोड़ भी दोगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, तो जितने टुकड़े करोगे हर टुकड़े का अपना एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा। 12th क्वेश्चन है what precaution should be taken when storing magnets to ensure they retain their strength। उनकी ताकत बनी रहे, मैग्नेटिज्म लूज ना हो, उसके लिए आप क्या, किस तरीके से उनको स्टोर करोगे। तो दे शुड ऑलवेज बी केप्ट अवे फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा गर्मी धूप मिलेगी उन्हें तो उनका मैग्नेटिज्म जाएगा। इसके अलावा अनलाइक पोल जो है जैसे नॉर्थ और साउथ, उनको एक तरफ करके और फिर रखना चाहिए ताकि डीमैग्नेटाइजेशन ना हो, और उनको प्रोटेक्टिंग कवर में रखना जरूरी है ताकि वो फिजिकली डैमेज ना हो। 13th क्वेश्चन इज हाउ कैन यू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट। तो वो मैंने आपको बता दिया, उसको आप दूसरे मैग्नेट के पास तरफ ले जाओगे, अगर वो रिपेल करती है तो वो एक्चुअल में मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्ट तो कोई भी हो जाएगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।